दुनिया मेरे आगे में जीवन की सार्थकता किस में है। जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। सुख के बाद दुख आता है। इसी को बताने के लिए दुनिया मेरे आगे में कृतज्ञता का संबल रजनीश जैन, सुख के समानांतर दुख तनुजा चौबे, इन दो दुनिया मेरे आगे का हम विश्लेषण करेंगे। कृतज्ञता का संबल रजनीश जैन को, जो मान के चलते हैं कि जीवन एक जीवन शैली है। आभार जीवन शैली है, भारतीय संस्कृति में ऐसा रहा है। अगर हम आभार जतलाते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो ये जीवन शैली स्वास्थ्य को समृद्ध करती है, जीवन को में सकारात्मकता लाती है। जीवन का चहुमुखी विकास होता है जब जीवन में भाग दौड़ मची हो। इस भाग दौड़ में सकारात्मकता खोज लेना, आभार करने वाला व्यक्ति एक अलग तरह का होता है। आभार का अभ्यास किया जा सकता है, जैसे कई चीज़ों का अभ्यास होता है। सकारात्मक कैसे रहें जब तनाव और चिंता से ग्रस्त हों, ऐसे में सकारात्मक रहा जा सकता है। पत्रिका लिख करके, उसमें आभार जता करके, उसमें आशावादी हो करके, तब जब हम तनावग्रस्त होते हैं तब शरीर पर उसका असर पड़ता है। आभार जतलाते हैं तो हृदय स्वस्थ रहता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति जीवन में बढ़ जाती है। सामाजिक संबंधों में रिश्ते नाते प्रगाढ़ होते हैं। संतुष्टि एक धन्यवाद देने से जितनी मिलती है, हमें दूसरे अगर हमारे जीवन में मददगार होते हैं तो उनकी सराहना करनी चाहिए। ये सराहना एक समुदाय दूसरे समुदाय को जोड़ता है, या वो व्यक्ति एक दूसरे समुदाय से जुड़ता है। जो कुछ हम हासिल करते हैं या जीत हासिल करते हैं, वो हमारी खुद की मेहनत की होती है, लेकिन उसका श्रेय खुद ही ले लेते हैं, वो दूसरों से कर जाते हैं। उसमें दूसरों का योगदान होता है, और दूसरों के योगदान को स्वीकार करना, ये आभार जतलाना है। इस तरह से कहते हैं कि आभारी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, आभारी व्यक्ति उस समय भी सकारात्मक खोज लेता है। समस्याओं में सकारात्मकता खोजना, इस रूप में मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है। और सकारात्मकता, आभार जतलाना भारतीय संस्कृति में ऐसा रहा है, लेकिन हम भूल रहे हैं। गुरु के प्रति आभार जतलाते हैं। कबीरदास भी गुरु की महिमा बतलाते हैं कि गुरु को मैं पहले इसलिए प्रणाम करता हूँ कि गुरु ने मुझे उस ईश्वर तक पहुँचाया, रास्ता बताया, इसलिए मैं ईश्वर से पहले भी गुरु को प्रणाम करूँगा। तो गुरु का आभार, प्रकृति की पूजा, माँ का सम्मान, माँ और पिता का, इस तरह से आभार जब जतलाते हैं तो आभार जतलाने वाला व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, अहंकार विसर्जित होने लगता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को उपहार मान करके चलता है। उपहार मानने वाला व्यक्ति जीवन को उत्साह से जीता है, क्योंकि ये उपहार में मिला है। आभार जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए। जब कोई चीज हमें मिलती है, उसका उपयोग करते हैं, तो वक्त निकाल करके उसे का भी आभार जतलाया जाए। डायरी हो जिसमें लिखा जाए दिन भर में किस किस से मिले, किस किस से क्या मिला, किन चीज़ों से क्या मिला। लोगों का, समूह का आभार जतलाया जाए।
ऐसा करके हमारे जीवन में जो नकारात्मकता आती है, वो नकारात्मकता को हम सहज पराजित कर सकते हैं और सकारात्मकता लौट आती है। हम जो भी योजना बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हर योजना सफल हो, बहुत ही योजना असफल होती है। जब असफल होते हैं, पराजित होते हैं, ऐसे में सकारात्मकता खोज लेता है आभार जताने वाला व्यक्ति। आभार एक तरह से शक्ति है। कृतज्ञता का संबंध में रजनीश जी इस बात को कितनी सरलता से, सहजता से समझाते हैं कि आभार एक शक्ति है जो जीवन को समृद्ध बना देती है, हमें खुशहाल बनाती है और आस पास में भी प्रेरणा का स्रोत बहा देती है। एक तरह से ये आभार आदत में तब्दील हो जाना चाहिए, तो दुख में भी सुख का सागर उमड़ पड़ता है। इसी कड़ी में आगे है सुख के समानांतर दुख। तनुजा चौबे कितने सहजता से और अपनी एक शैली में, जिसका नमूना मैं बाद में पेश करूंगा, पहले हम उनके दुनिया मेरे आगे से गुजरते हैं कि सुख के समानांतर दुख चलता है। सुख कब दुख में तब्दील हो जाता है? जब सुख में हम उछल कूद कर रहे होते, तभी हमें ठहर करके सोचना चाहिए कि इसके पीछे दुख की छाया पसरी हुई है। जीवन बाहर से गतिशील लगता है, लेकिन अंदर से बहुत ठहरा हुआ है। हम जिन रिश्तों को जीते हैं, रिश्तों के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए, अपनों के लिए खुशी तलाशने के लिए मेहनत करते हैं और इस भागम भाग में हम दौड़ लगाते रहते हैं। निस्वार्थ सुख के क्षण खोते चले जाते हैं। हम बार बार इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा पल हम बार बार चुराना पड़ता है। मुझे याद आता है कि मैं महाविद्यालय में जब अध्यापन कर रहा था, पढ़ने के लिए मैं समय चुराता था। कक्षा लग रही है और कक्षा नहीं है तो पुस्तकालय में जाकर के बैठना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, और जब परीक्षा चल रही है तो परीक्षा के बीच में से वक्त निकाल करके उन पत्रिकाओं के पन्ने पलटना। इस तरह से वो पल थे जिसे मैं कह सकता हूँ कि वो पल मैंने चुराए थे। जैसे कि यहाँ तनुजा चौबे कह रही है कि दिनचर्या में शांति कैसे पाएं कि जब हम पद प्रतिष्ठा की दौड़ में संघर्ष कर रहे होते, तब साधना के पल अंदर उतर आने चाहिए। जब हम अवसाद से ग्रस्त होते हैं, तब अंदर उतर जाएं और एक तरह की साधना करें। त्याग में देखें कि जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और हम दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो वो खुशी लौट सकती है उस पर में भी। जीवन की व्यस्तता की एक धारा होती है। हृदय के निकट ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम व्यस्तता में उनसे दूर होते चले जाते हैं। बीते हुए ऐसे पल, बीते हुए ऐसे क्षण जहाँ ठहर करके हम सुखों में जीते हैं, लेकिन बार बार लौट करके उन अतीतों में जाना ये दुख का कारण हो सकता है। इस सत्य को स्वीकार लेना चाहिए कि वर्तमान में जो है वो सच है। हम अतीत में जो सुख के पल खोजते हैं, अतीत जा चुका है, वो वर्तमान नहीं हो सकता।
उसी में जीते रहना ये दुख का बड़ा कारण है। और सत्य को स्वीकार न करना दुख का बड़ा कारण बनता है। बीते में लौट जाना, हम खुशियों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में वो मोह जो बीते हुए पलों में ले जाता है, वो वर्तमान के पलों को ढक देता है। जीवन ऐसा चक्र है, ऐसा पहिया है जो बराबर घूमता है। पहिया के कई 24 आरे होते हैं। एक सुख का होता है, उसी के पीछे दूसरा आरा चला आता है, वो दुख का आता है। तो सुख और दुख, संयोग और वियोग, गति और विश्रांति, ये चलती ही रहती है। अगर आप गतिशील है तो थकेंगे, हारेंगे और आराम करेंगे। जब सुख के पल चल रहे होते हैं, उसी समय मंद गति से दुख की विषादग्रस्तता भी हमारा इंतजार कर रही होती है। इस तरह से स्मृतियों में, सुख के पलों में भी हमें वो पल नहीं भूलने चाहिए जो उन रिश्तों में, उन लम्हों में हमें मिले थे। कोई भी क्षण स्थायी नहीं रह सकता। अगर सुख चल रहा है तो वो स्थायी नहीं हो सकता। और ये भी मान करके चलती है कि कोई भी अनुभूति, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए हमें दोनों में समता बनाए रखनी है। प्रतिदिन आनंद ही आनंद मिलता रहे तो आनंद शब्द अपनी प्रतिष्ठा खो चुका होता, वो आनंद ही नहीं होता। और दुख बराबर दुख ही बना रहे तो दुख दुख नहीं रह जाता। इस तरह से हमें समता में रहना होता है। इन दो भावों में संतुलन बनाए रखना होता है। सुखद अनुभूतियां दुख की उष्णता को शीतलता में बदल देती है। ये मान करके चले कि ये समय भी व्यतीत हो जाएगा, निकल रहा है। सुख में उछलने कूदने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सुख भी स्थायी नहीं है। उसके पीछे दुख धीमे धीमे चला आ रहा है। और दुख में परेशान इसलिए नहीं हुआ जाए कि वो भी स्थायी नहीं होता, वो भी चला जा रहा है। जब जीवन सुख के उजास से भरा हो, तब दुख की मंदम छाया हमारा इंतजार कर रही होती है। ऐसे में जीवन की सार्थकता निरंतरता में हम उतार चढ़ाव से गुजरेंगे और इसी तरह से सुखद और दुखद अनुभूतियों से गुजरते हुए अनुभव की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। हमें चाहिए कि हम समभाव बना रहे। सुख है तो स्थायी नहीं रहेगा, दुख है तो ये भी नहीं रहने वाला। इसलिए बाहरी अशांति को, ये कहें कि बाहरी अशांति को भीतर की शांति से भरा जा सकता है। जीवन ऐसा ही है, ये मान करके चलिए कि यहाँ इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहना है। जीवन अनश्वर है, गतिशील है, अनुभव की ज्योति से आलोकित होता रहता है। तो ये जीवन स्थायी नहीं है, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और मैं कह रहा था सुख के समानांतर दुख। मैं तनुजा चौबे का पहला प्यारा कितना काव्यात्मक बन पड़ा है, मुझे लगता है कि इससे आप महरूम न रहें, इसलिए मैं इसका पाठ कर देना चाहूँगा। जिस तरह हर रोज सुबह की कोमल किरणें अंधकार को चीर कर नव जीवन का संकेत देती है, उसी तरह मनुष्य जीवन की यात्रा आरंभ करता है। दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे डग भरते हुए वो बचपन की भोर से आगे बढ़ता है और यौवन की दोपहर तक वो धीरे धीरे डग भरते हुए बचपन की भोर से आगे बढ़ता है और यौवन की दोपहर तक पहुंचता है,
जहाँ तपती धूप के समान संघर्षों की तपन है और अनुभवों की आँच उसे परिपक्व बनाती है। उसके बाद ही संध्या की मंदम आभा दिन भर की आपाधापी को विश्रांति प्रदान करती है। उसी तरह जीवन भी अनवरत गति से अपने रंगों और रागों के साथ बहता चला जाता है। इस सत्य को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो कभी दुख से परेशान नहीं होगा, वो सुख में वो उछल कूद नहीं करेगा। तनुजा चौबे का ये दुनिया मेरे आगे पढ़ करके मुझे सहज याद आ जाता है कि विपश्यना में हर दिन शाम का जो व्याख्यान होता है उस दर्शन के शब्दों में जीवन की अनुभूतियाँ का सच समता बोध आपको बराबर अभ्यास कराया जाता है कि आपको जो नहीं मिल रहा तो परेशान ना हो, और जो मिल गया तो उसे लेकर के उछल कूद न करें। आप समता बनाए रखें। जीवन इसी का नाम है। जीवन उतार चढ़ाव से गुजरेगा। जीवन में ये सब होना ही है। धन्यवाद।